हाईकोर्ट का सख्त आदेश है कि अवैध निर्माण नहीं होना चाहिए। अवैध निर्माण के आधार पर राज्य सरकार का राजस्व नहीं डूबना चाहिए। इन अवैध निर्माणों के आधार पर भोली भाली तथा आम जनता के साथ ठगी की वारदात नहीं होनी चाहिए। किंतु वसई विरार शहर महानगर पालिका के यह अधिकारी हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए आदेशों की धज्जियां उड़ाते हैं, अंगूठा दिखाते हैं और राजनीतिक संरक्षण में पनपने वाली इन अवैध इमारतों पर कोई भी कार्रवाई न कर भोली भाली आम जनता के साथ होने वाली ठगी की वारदातों को अंजाम देने वाले माफियाओं की राह आसान करते हैं। और इस तरह की ठगी की एक वारदात घटित होती है विरार पूर्व के फूलपाड़ा में, जहां सचिन कुंदेकर नामक एक अवैध निर्माणकर्ता एक अवैध इमारत बनाता है। राकेश तिवारी नामक एक व्यक्ति को पैसे लेकर एक फ्लैट बेचता है, किंतु वह फ्लैट पर उसे कब्जा नहीं देता और किसी और को भी वही फ्लैट बेच देता है। इस तरह घटित होती है एक ठगी और जालसाजी की कहानी। देखिए हमारी एक विशेष रिपोर्ट। वसई विरार शहर महानगर पालिका क्षेत्र को अवैध बांध कामों का गढ़ कहा जाता है। यहाँ नगर सेवक, सभापति व मनपा अधिकारियों की मिलीभगत से नियम कायदों की धज्जियां उड़ाकर सरकार का करोड़ों का राजस्व डुबाते हुए अवैध बांध कामों को अंजाम दिया जाता है और इन्हीं अवैध बांध कामों में राजनीतिक संरक्षण प्राप्त कर कई प्रकार की ठगी की घटनाओं को भी अवैध निर्माताओं द्वारा समय समय पर अंजाम दिया जाता रहा है। ऐसा ही एक मामला विरार पूर्व फूलपाड़ा का है, जहां स्थानीय समाज सेवक राकेश तिवारी, जिनका परिवार कोरोना संक्रमण से जूझ रहा था, उसी दौरान राकेश ने फूलपाड़ा में एक निर्माणाधीन इमारत में पूर्व समय में खरीदे मकान को अपने परिवार के इलाज के लिए बेचने की मंशा से जब वहां अन्य खरीदार को ले जाकर घर दिखाते हैं तो पता चलता है कि बिल्डर सचिन कुंदेकर ने वो घर तो पहले से ही किसी अन्य को बेच रखा है। अब इस मामले को लेकर राकेश तिवारी प्रशासन से एक लंबी व निर्णायक जंग लड़ने को तैयार है। साथ ही ऐसे धोखेबाज बिल्डर के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश तिवारी है। राकेश जी, आपने यहाँ पे फ्लैट खरीदा है? हाँ जी, मैंने सचिन कुंद्रेकर से खरीदा है फ्लैट। 2 फ्लैट मुझे उन्होंने 2 BHK दिया था, जिसमें से उन्होंने 5 लाख में मुझे दिया था, जिसमें से 2 लाख कैश 2 लाख की रसीद है मेरे पास और 2 लाख उन्होंने कैश देके आज देता हूँ कल देता हूँ रसीद करके नहीं दिया। मतलब 4 लाख देने के बावजूद मुझे फ्लैट नहीं दिया और ये फ्लैट किसी और को दे दिया। मैं यहाँ पे जब आया, मेरी वाइफ एकदम सीरियस थी, मुझे पैसे की कुछ जरूरत थी, मैंने कस्टमर लाया, मेरा फ्लैट बेच दूं, तो मुझे दिख रहा है कि इस पे कोई और ओनर है, कोई और किसी और को बेच दिया है। यहाँ पे लोगों को फंसाने का धंधा करके रखे यहाँ के बिल्डर लोगों से डबल पैसा। और प्रशासन भी मौन है, प्रशासन भी यहाँ का मौन है। देखिए किस तरह से बिल्डिंग बनाई जा रही है और एक मेरे पास एग्रीमेंट है बाकायदा से, बिफोर का मेरे पास बाकायदा से एग्रीमेंट है सचिन कुंद्रेकर के नाम से, बाकायदा मेरे पास एग्रीमेंट है, सारी चीजें सुविधा है मेरे पास और उन्होंने लिख के दिया है मेरे ऑफिस में। मैंने अपना गहना गिरवी रख के इनको पैसा दिया है और उसके बावजूद अब बिल्डर फोन नहीं उठाता और दूसरे किसी को लोग ने साइड दे दी है। तो अब हम करें क्या? मैं एक सोशल वर्कर हूँ, जब मुझ जैसे के साथ में ये ऐसा करते हैं तो लोगों के साथ में क्या करेंगे? पैसा बाकायदा से यहाँ की एक्सेप्ट भी करते हैं, हाँ मैंने पैसा लिया बाद में देता हूँ बाद में। जब मेरी औरत सीरियस थी हॉस्पिटल, मुझे उस वक्त पैसे की अत्यंत जरूरत थी, ये लोगों ने मेरा पैसा ना दिया, ना मुझे मेरा फ्लैट दिया और आज ये लोग मेरा फोन तक नहीं उठा रहे। आज मैं क्या करूं? आत्महत्या करने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा चर्या नहीं है, तो फिर इनसे कुछ करूं। प्रशासन यहाँ पे क्या कर रहा है? इस तरह से अनाधिकृत बिल्डिंग बनती है और फंसाते हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आप फंसाते क्यों लोगों को? आप लोगों को फंसाते क्यों? इस तरह से पेपर बनते। मैंने महानगर पालिका वगैरह सब जगह अर्जी डाल के रखी है कि यहाँ पे घरपट्टी इस रूम पे न लगे, क्योंकि इन्होंने मुझे बेच चुका है, सब कुछ कर चुका है। अब उसके बावजूद ये लोग मनमानी करते हैं अपने। देखिए दादागिरी यहाँ पे, मुझे मालूम है कि मैं आज ये आपको बाइट दे रहा हूँ, कल मेरे को जान को भी खतरा हो सकता है। हमारे चैनल के माध्यम से मनपा आयुक्त से क्या कहना चाहिए? मनपा आयुक्त से कहना है कि मेरा पैसा डूबा है, मुझे वक्त पे नहीं, आज वो पैसा मेरे काम में नहीं आएगा। मेरी औरत मर जाती उस वक्त जब मुझे पैसे की जरूरत थी हॉस्पिटल में, तो ये लोगों ने दिया नहीं मेरा ना मुझे। अगर मैं उस वक्त मेरा अपना रूम बेचता तो मुझे पैसा मिलता हॉस्पिटल में। मेरी औरत को कोविड के वजह से 1 महीना 8 दिन आईसीयू में थी,
विजय वल्लभ से रिद्धि विनायक तक में मेरी औरत 1 महीना 8 दिन हॉस्पिटल में थी, मैं मरने की कंडीशन में मेरे, और उस वक्त मुझे भी कोविड हुआ था, मैं भी मरने की कंडीशन में था और मुझे मेरा पैसा ना मिला। जब मैं कस्टमर यहाँ पे लाया लगाने के लिए कि मेरा रूम बेच के मेरी औरत का दवा करवा दूं, तो वो वक्त मुझे पता चला कि किसी और को उन्होंने रूम बेच दिया बिना मुझे बताए कि मतलब यहाँ के लोगों की मिली भगत है, बिल्डरों की मिली भगत, डेवलपर्सों की मिली भगत है, सबकी मिली भगत है यहाँ पे। यह कोई पहली घटना नहीं है, किंतु इस तरह की घटनाएं प्रकाश में नहीं आ पाती हैं, क्योंकि इन अवैध निर्माणकर्ताओं के गुंडे व यह माफिया पीड़ित पक्ष को कुछ इस तरह से धमकाते हैं कि पीड़ित पक्ष को अपनी जान के लाले पड़ जाते हैं। किंतु अब देखना यह होगा कि हमारी इस खबर को दिखाने के बाद वसई विरार शहर महानगर पालिका के आयुक्त गंगाधरन डी क्या इस अवैध इमारत को ध्वस्त करने का साहस दिखा पाएंगे या इस इमारत को निर्माण करने वाले माफिया लगातार ठगी की अन्य वारदातों को यूं ही अंजाम देते रहेंगे। विरार से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट।